वेलकम टू दी फोर्थ न्यूज पोस्ट। मैं हूं एस कुमार। इट्स हेडलाइन में देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को पुष्पांजलि दी। आज दरअसल अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है। दिल्ली में उनका स्मारक है जिसका नाम सदैव अटल है। अटल जी भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं में से एक थे और पार्टी को स्थापित करने में उनकी अहम भूमिका थी। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने क्रिसमस के मौके पर जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले में मारे गए 4 जवानों को श्रद्धांजलि दी। सुप्रीम कोर्ट में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि हमें उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए जो सीमा पर तैनात हैं और हमारी रक्षा करते हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ को एक पत्र लिखा और उसमें लिखा, सत्ता पक्ष ने लोकतंत्र की प्रक्रिया को कमजोर किया है, संसद की प्रथाओं को नष्ट करने और संविधान का गला घोटने का प्रयास किया है। आगे उन्होंने इस पत्र में उपराष्ट्रपति से राज्यसभा के सभापति के रूप में निष्पक्षता और तटस्थता के साथ उनकी चिंताओं की जांच करने का आग्रह भी किया है। दरअसल यह पत्र उन्होंने विपक्ष के 140 सांसदों के निलंबन के बाद लिखा। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में 3 नागरिकों की मौत के बाद जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती को सोमवार को घर में नजरबंद कर दिया गया। मुफ्ती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जिसे पहले ट्विटर कहते थे, उसमें पोस्ट किया और कहा, ग्राउंड रियलिटी ने जम्मू कश्मीर में शांति की कहानी को विफल कर दिया है। उनका कहना था कि सामान्य स्थिति बनाए रखने के लिए निर्दोष लोगों का सहारा लिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में दंतेवाड़ा और सुकमा जिले की सीमा पर सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 3 माओवादी को मार गिराया। यह घटना पहाड़ी क्षेत्र के पास जो जंगल था वहां पर हुई। मारे गए तीनों माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी की शाखा पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी की वर्दी पहने हुए थे। आपको बता दें कि दंतेवाड़ा का क्षेत्र माओवादी गतिविधियों से काफी प्रभावित रहता है। अभिनेत्री से नेता बनी जयप्रदा को गिरफ्तार करने के लिए रामपुर पुलिस ने 3 सदस्यीय टीम का गठन किया है। एक विशेष अदालत ने पहले भी उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। दरअसल उन पर 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप था। जयप्रदा पहले समाजवादी पार्टी से सांसद थी और 2019 के लोकसभा चुनाव में पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी। भाजपा के टिकट पर सपा नेता आजम खान के खिलाफ चुनाव भी लड़ा था और 1 लाख वोट से हार भी गई थी। सरकारी वकील के अनुसार जयप्रदा ने कोर्ट के सम्मन को नजरअंदाज किया था। मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार के मंत्रिमंडल के पहले विस्तार में भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है। इनमें कुल मिलाकर 28 मंत्रियों को पद की शपथ दिलाई गई, जिनमें 6 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 4 राज्य मंत्री शामिल हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज सोमवार को नई दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद से चल रही अपने नाखुश होने की खबरों का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार के रूप में पेश करने से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। साथ ही उन्होंने यह बात भी कही कि जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू और इंडिया गठबंधन एक साथ है और 2024 का चुनाव एक साथ लड़ेंगे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर कहा है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। धर्मेंद्र प्रधान केंद्र सरकार में शिक्षा मंत्री हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 2023 भाजपा के लिए एक सफल वर्ष साबित हुआ है, क्योंकि 2023 में भाजपा ने हिंदी राज्यों में बहुत बड़ी जीत हासिल की है और 2024 लोकसभा चुनाव के लिए एक मंच तैयार किया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 25 से 28 दिसंबर के बीच उत्तर भारत में शीतलहर के साथ साथ कोहरे की भी संभावना है। आपको बता दें कि उत्तर भारत में कई जगह का तापमान लगभग 5 डिग्री के आसपास भी पहुंच चुका है। ऐसे में सड़क यात्रा करने वालों को बेहद सावधानी रखने की जरूरत है। मिस्र यानी इजिप्ट ने गाजा पट्टी में इजराइल हमास युद्ध को समाप्त करने के लिए एक महत्वाकांक्षी शांति प्रस्ताव पेश किया है। इस योजना में 2 सप्ताह का संघर्ष विराम और 40 कैदियों की रिहाई भी शामिल है और इसके बाद गाजा में एक लोकतांत्रिक सरकार के गठन का भी प्रावधान है। लेकिन इसी बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि जब तक हमास का सफाया नहीं हो जाता, इजरायली फोर्सेज अपना अभियान नहीं रोकेंगे। ऐसे में मिस्र का यह प्रयास कितना सफल होगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे दी फोर्थ न्यूज पोस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया।